हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको मेरे चैनल पिक्चर के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड कलर का। इस बटन पर क्लिक करना है जिससे आपको मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि केवीएस एलडीसी का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो इस पेपर में कैसा पेपर आया था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए, कैसा स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस था, वो सारी चीज़ें मैं आपके पास लाई हूँ, जिसमें एक एनालिसिस है केवीएस एलडीसी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के ही अकॉर्डिंग, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इससे बाद के भी जितने भी पेपर्स होंगे उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस लेवल का आया था और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं नेक्स्ट जो भी शिफ्ट में पेपर्स होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेपर के लेवल से। ठीक है, अगर ओवरऑल बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर इजी लेवल का था। जितने भी स्टूडेंट्स दे के आए हैं सब ने पेपर इजी ही बताया है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वाइज आप बात करते हो तो उसमें मैथ्स का जो पेपर था वो इजी टू मीडियम था। दो ही सब्जेक्ट हैं जिसमें इजी टू मीडियम लेवल पर गया है पेपर, वो है मैथ्स और इंग्लिश। और उसके अलावा जीएस में मीडियम है, बाकी सब में तो पेपर इजी और वेरी इजी की कैटेगरी में है। तो आप देख सकते हैं ऐसे मैथ्स में जो पेपर आया था वो इजी टू मीडियम था, क्योंकि उसमें जितने क्वेश्चंस थे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी थे, पर 4-5 क्वेश्चंस जो थे वो मीडियम लेवल के थे। नेक्स्ट है कंप्यूटर का। ठीक है, तो कंप्यूटर का पेपर इजी लेवल का था। वही सारे क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताए हैं अभी तक, जिन जिन टॉपिक्स से, उन्हीं टॉपिक्स से पेपर्स में क्वेश्चंस कंप्यूटर में पूछे गए थे, जो मैंने आपको अभी तक कराए हैं। जितनी जैसे मैंने आपको टेस्ट में दिए हैं कंप्यूटर के, उसी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। नेक्स्ट है जीएस। तो जीएस का पेपर मीडियम लेवल का था, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग का पेपर भी इजी था, जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के ही क्वेश्चंस आए हैं, कोई भी पैटर्न चेंज नहीं किया गया है। और इसके बाद है हिंदी। हिंदी का पेपर बहुत ही इजी आया था, वेरी इजी लेवल था, जिसमें सारा जो पैटर्न है वो एज इट इज़ जो अभी तक लास्ट ईयर्स में चलता आ रहा है वैसे ही आया था। जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन जिन टॉपिक्स पर पूछे जाते हैं, और जितने मैंने आपको टेस्ट में दिए हैं हिंदी के, एक्चुअली आप उनको एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज उससे बहुत ही ज़्यादा क्लोज पेपर आया है जो मेरे हिंदी के पेपर्स आए हैं। मैं कह सकती हूँ कि 90 और 95% तक पेपर उसी से मैच करता ही हुआ आया है। जैसे मैंने आपको वीडियोस हिंदी के टॉपिक वाइज बताए हैं, और उसके अलावा हिंदी का जो टेस्ट भी लिया है उससे भी अगर आप देखें तो। ओके, और उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश का पेपर जो था वो इजी टू मीडियम लेवल का था। कुछ टॉपिक्स जो पहले आ रहे थे, जिनके बारे में पहले बोला गया था, उसमें से एक दो मिस करके चेंज किए गए हैं, पर ज़्यादा चेंजेस नहीं है। पेपर अगर सारे सब्जेक्ट में ओवरऑल बात किया जाए तो उसी पैटर्न पे ही आ रहा है जिस पैटर्न पर आया है पेपर। ओके, अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज किन किन टॉपिक्स पर पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर पे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि कंप्यूटर का जो पेपर था वो इजी लेवल का था। कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं उनमें से आप देख लीजिए। एमएस वर्ड से क्वेश्चन आए हैं, एमएस एक्सेल से है, एमएस पावर पॉइंट से है। एमएस वर्ड से आप ध्यान रखिएगा मेजॉरिटी में क्वेश्चंस थे। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमएस वर्ड के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन आया है, रैम के बारे में क्वेश्चन आया है, और कुछ क्वेश्चन जो बेसिक्स कंप्यूटर के बनते हैं वो क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी पैटर्न से हटा हुआ नहीं है, जैसे मैंने आपको दिए हैं उसी पैटर्न पर ही कंप्यूटर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ओवरऑल कंप्यूटर का पेपर इजी है, जो आपको सिर्फ देखना है, एक बार पढ़ना है और टिक करना है आंसर में। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। जीएस में जो पेपर आया है वो मीडियम लेवल का है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उसमें जो पूछे गए हैं वो स्टूडेंट्स के नॉलेज में नहीं थे। हाँ, मगर ये है कि कुछ भी लीक से हटकर नहीं है। लाइक करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6 क्वेश्चन तक आने की चांसेस हैं जीएस में, तो वैसे ही करंट अफेयर्स से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया है, स्पोर्ट्स में लाइक क्रिकेट से क्वेश्चन है, और इंडिया के बारे में, इंडिया की कुछ पॉपुलर चीज़ों के बारे में पूछा गया है। प्राइज़ और अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, और जो फेमस फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। लाइक किसी भी चीज़ का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए जो फेमस होगी, तो इन सब से क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में आया है। और जनरल अवेयरनेस का पेपर मीडियम लेवल का रहा है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा टफ अगर ये मीडियम बोला जाए
तो वो जीएस को ही क्रेडिट मिला है, बाकी सारे इजी और इजी टू मीडियम या वेरी इजी लेवल में ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग का पेपर इजी आया है और कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आप ये भी कह सकते हो कि हाँ वेरी इजी, पर ओवरऑल पेपर रीजनिंग का इजी है। कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ब्लड रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ऑड वन आउट है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जो पैटर्न में पेपर में आ रहा है रीजनिंग का उसी को ही आप देख कर जाइए, कुछ भी अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली आप बिना पढ़े भी कि हाँ आपने पहले से प्रिपरेशन ना भी की हो तब भी उनको आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके अटैम्प्ट कर सकते हो, ऐसा लेवल आया है रीजनिंग के पेपर का। ओके, चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स का जो पेपर है वो इजी टू मीडियम लेवल का है, क्योंकि उसमें आप ही मान सकते हो कि 75% क्वेश्चन जो होंगे वो इजी हैं और जो 25% क्वेश्चन है वो टफ कैटेगरी में आए हैं। टॉपिक्स कौन कौन से आप ये देख लीजिए जिनसे क्वेश्चंस आए हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉफिट और लॉस से पूछा गया है, सीरीज से है, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। इन सारे टॉपिक्स से मैथ्स में क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। किसी से जैसे प्रॉफिट और लॉस है उससे 2 या 3 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन पे है। तो यही सारे टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको पहले ही बताए थे कि मैथ्स में इन्हीं टॉपिक्स से आएंगे। कुछ टॉपिक को स्किप किया गया है, पर हाँ ये टॉपिक आप ज़रूर देखिएगा कि ये कॉमन रहेंगे आगे के पेपर्स में भी। आगे जो स्विफ्ट में एग्ज़ाम होगा या नेक्स्ट डे में भी जो एग्ज़ाम होगा इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो कॉमन ही रहेंगे जिससे क्वेश्चन आएगा ही। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हिंदी। हिंदी को मैं ऐसा सब्जेक्ट बोलूँगी जो आपके लिए वेरी इजी है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि हिंदी में बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो, ऐसा पेपर आया है। ठीक है, आप टॉपिक्स देखिए, कोई भी टॉपिक हटा नहीं है जो पहले के पेपर्स में आया था। लाइक विलोम से आया है, गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है, मतलब कि जैसे कि पैराग्राफ दिया हुआ है हिंदी का उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पर्यायवाची का हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियों के प्रश्न आ गए, शुद्ध वर्तनी के प्रश्न हो गए, संधि विक्षेप का है, रिक्त स्थान का है। आपने देखा ये सारे टॉपिक मैंने आपके हिंदी में टेस्ट में भी एज अ टेस्ट पूछे थे। इन सारे टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा था। आप हिंदी का टेस्ट अगर किसी ने अभी भी थोड़ा भी डाउट है किसी भी हिंदी में, तो आप मेरे जो टेस्ट हैं इसमें हिंदी के जितने पढ़े हुए हैं और उसके अलावा हिंदी के जो वीडियोस पड़े हुए हैं उसको आप देख लीजिए, उससे कुछ भी हटकर नहीं है, सब कुछ उसी से ही पूछा गया है। ठीक है, तो हिंदी आपके लिए बहुत स्कोरिंग है, आप चाहो तो हिंदी से ज़्यादा स्कोर कवर कर सकते हो। चलिए लास्ट सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश का जो पेपर है वो इजी टू मीडियम लेवल का है। इंग्लिश में अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चन जो हैं आपके वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी सिनोनिम्स के हैं, एंटोनिम्स के हैं, आइडियम फ्रेजेस के हैं, सिंटेम्स रीअरेंजमेंट के हैं। तो यही सारे टॉपिक हैं जो पहले ही पूछे जाते थे। ठीक है, और कुछ भी अलग से टॉपिक इंग्लिश में भी नहीं है, सारे वही टॉपिक हैं जो आपके पहले के पेपर से पूछे गए हैं। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश में, और इजी टू मीडियम लेवल है इंग्लिश का। ओके, तो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं अटैम्प्ट्स की बात करूं कि कितने अटैम्प्ट आपके एवरेज, गुड और बेस्ट में आएंगे, तो एवरेज अटैम्प्ट जो पेपर का लेवल था उसके अकॉर्डिंग 75 to 80 क्वेश्चन जिसने अटैम्प्ट किए हैं वो उसका एवरेज अटैम्प्ट माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है गुड अटैम्प्ट्स। गुड अटैम्प्ट्स हैं 80 to 85 क्वेश्चंस, पर ये मैं श्योरिटी वाले क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, बिकॉज पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको तो 100 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं। पर उन 100 क्वेश्चंस में जो आप पढ़कर या सॉल्व करके एक अपना अंदाज़ा लगा के अपने अकॉर्डिंग श्योरिटी से जिनको करते हो उनकी मैं बात करती हूँ। श्योरिटी वाले क्वेश्चंस में एवरेज अटैम्प्ट है 75 to 80, गुड अटैम्प्ट हो जाएगा 80 to 85 क्वेश्चंस तक, और बेस्ट अटैम्प्ट है कि आपने अगर श्योरिटी के क्वेश्चन 85 to 92 क्वेश्चंस किए हैं तो ये आपका बेस्ट अटैम्प्ट होगा। इसके बाद जितने क्वेश्चंस बच रहे हैं जो आपने नहीं किए हैं वो आपको इसी अकॉर्डिंग करने हैं कि हाँ अगर आपने 85 क्वेश्चंस कर लिए अपने अकॉर्डिंग, लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, तो आपको उनको एक कॉमन सेंस यूज़ करके टिक कर देना है, या फिर कॉमन सेंस यूज़ करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है तो आप उनको टिक कर दो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए। ओके, तो ये हो गई पेपर की ओवरऑल बात कि कैसा पेपर आया था और कितने अटैम्प्ट करने हैं। अब मैं कुछ आपको जीएस से क्वेश्चंस बता देती हूँ जो पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया NPOF का फुल फॉर्म क्या है, पेटा का फुल फॉर्म क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसवीर सिंह रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबल प्राइज 2017 इंडिविजुअल रिलेटेड टू फील्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉली उमरीगढ़ अवार्ड 2017 से। फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन पूछा गया है मुंबई अहमदाबाद हाई ट्रेन
MOU पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है 13 प्रेसिडेंट पर पूछा गया है कि 13 प्रेसिडेंट कौन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सल म्यूजियम MOU बेट विच 2 कंट्री, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रियम्बल, फिर एक क्वेश्चन होगा आपका रणजी टीम हु लॉस्ट, फिर नेक्स्ट है यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2016 पर, और उदारदा इन गुजरात फेमस फॉर, ठीक है, और ऑथर ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, नेशनल रिवल ऑफ इंडिया, एंड वन क्वेश्चन रिलेटेड टू अपोजिशन लीडर इन लोकसभा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस आए हैं जीएस में, और मैंने आपको पेपर का पूरा लेवल बताया कि किस तरह का पेपर आया है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा, और अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंग भी एक हो जाएगा अंदाज़ा कि हाँ आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या टारगेट हो। बाकी आप पेपर उस टाइम पर जब अटेम्प्ट करोगे उसी टाइम पर ही कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं कि आपको पेपर कैसे करना है और कितने अटेम्प्ट तक आप पहुंच पाते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने की वजह से आप पेपर ख़राब कर दो। आपको पेपर अच्छा करना है और श्योरिटी से करना है। लास्ट के 5 to 6 मिनट्स आपको बचा के रखने हैं, जो आपको क्वेश्चंस आप नहीं कर रहे हो वो बस एज इट इज़ टिक करने के लिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।